नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 18। पिछले 17 पाठों में हमने ग्रहों का जो फलादेश किया कि अगर वो अपनी उच्च राशि का मूल त्रिकोण राशि, स्वक्षेत्रीय राशि, मित्र राशि के बारे में चर्चा की। मगर इस पाठ में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है ग्रह अगर अपनी शत्रु राशि का होकर बैठा। पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि किस ग्रह का कौन सा ग्रह शत्रु है और उसकी राशियाँ कौन कौन सी हैं। अगर कोई भी ग्रह अपनी शत्रु राशि का होकर बैठा है तो अपने नैसर्गिक, अपने निजी कार्यकर्तव्यों के साथ साथ वो और कौन कौन से फल हम कथन कर सकते हैं उन ग्रहों के संबंध में। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमने सूर्य और इसके साथ साथ हमने सूर्य के साथ चंद्र, मंगल और बुध, 4 ग्रहों की चर्चा इस पाठ में हमें करनी है। सबसे पहले सूर्य करेंगे। सूर्य की अपनी राशि जो है सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी है और उसके 2 ही शत्रु हैं, शुक्र और शनि। शुक्र और शनि 2 ही शत्रु हैं। शुक्र की 2 राशियां हैं वृष और तुला, शनि की 2 राशियां हैं मकर और कुंभ। अगर सूर्य वृष, तुला, मकर और कुंभ राशियों में स्थित होता है और देश काल और परिस्थितियां ये बताती हैं कि वो पीड़ित है, शत्रु राशि में बैठा है, तो वो क्या कर सकता है? सदैव दुखी है। शत्रु राशि का बैठा है और परिस्थितियां भी कह रही हैं और परिस्थितियां, तो कह वो हमेशा ही दुखी रहेगा। चाहे कोई बात छोटी हो चाहे बड़ी, बात बात पे वो दुखी होने वाला, हमेशा दुखी रहने वाला। कोई छोटी बड़ी बात कोई भी हो जाए वो अपनी दुख की प्रगटावा जरूर करेगा, सदैव दुखी रहेगा। ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, उसको दुख रहता ही रहता है किसी न किसी बात का। अगर वो शत्रु राशि का होकर बैठा है, पीड़ित है, नौकरी करने वाला है, ये पीड़ित है, दुखी है, ऐसे लोग अमूमन अधिकतर नौकरी करते हैं, किसी के अंडर काम करने वाले होते हैं। स्वयं का कार्य ऐसे लोग बहुत कम करते हैं। ये नहीं करते नहीं, देश काल परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए हर बात के लिए, हर प्रश्न के लिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? नौकरी करने वाले हैं, दूसरों के अधीन काम करने वाले होते हैं, पेशावर। और जो काम करता है कोई ना कोई गलती होती है, अपने बॉस से, अपने मालिक से कोई ना कोई डांट डपट पड़ती रहती है और दुखी होता रहे। छोटी छोटी बातों को अगर उसको समझाने की भी कोशिश करोगे तो वो ये समझेगा कि मेरे को ये गलत गाइड कर रहा है, हृदय उसका दुखी ही रहेगा। नीच स्वभाव का, उसका स्वभाव जो है बड़ा नीच किस्म का होगा। उसकी सोच जो होगी बहुत संकुचित होगी, बहुत कम होगी, थोड़ी सोच वाला होगा, छोटी सोच वाला होगा, नीच स्वभाव का होगा। विषयों से पीड़ित है, विषयों से पीड़ित है। पहले बात कर चुके हैं, कोई भी बात ले लो, कोई भी विषय हो, उसको पीड़ा होती है, उसको कोई ना कोई एतराज होगा ही होगा। ऐसा नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे ऐसा, वो दुखी होगा ही होगा, सदैव दुखी। सदैव दुखी क्या होगा? कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी विषय हो, उससे उसे पीड़ा होगी ही होगी। अगर सूर्य शत्रु राशि का होकर बैठा है, यानी वृष, तुला, मकर और कुंभ राशि का होकर स्थित है। बढ़ते हैं आगे। चंद्र, चंद्रमा की अपनी राशि कर्क और उसका कोई भी शत्रु नहीं है, वो किसी को शत्रु नहीं मानता। परंतु बुध जो है
उसको शत्रु मानता है। बुध उसको शत्रु। बुध की कौन सी राशि है? 3 और 6, मिथुन और कन्या, दुष्भाव राशि है। इससे पीड़ा। चंद्र अगर इसकी बुध की राशि में चला जाए तो अच्छा नहीं है, तो फल बहुत अच्छे नहीं देता, दुष्भाव लग। अगर नमाज में चले जाए फिर तो और भी दुखी है। कहते हैं नियम के अनुसार 2 विवाह होते हैं। अगर कोई सप्तमेश चंद्रमा सप्तमेश होकर नमाज में जाकर बुध या शनि की राशि का हो चला जाए तो उसकी 2 शादियां भी होती हैं। तो हम यहाँ सिर्फ शत्रु राशि की बात कर रहे हैं, नमाज की नहीं कर रहे हैं। क्यों? चंद्रमा अगर बुध की राशि का है तो क्या होगा? हृदय रोगी होगा, उसके हार्ट की डिजीज होगी, हृदय रोगी होगा ही होगा, माता के कारण दुखी होगा। ये 2 जो कारण हैं, मेन कारण है इसको। एक तो उसको हृदय रोग होगा, दूसरा माता के कारण दुखी होगा। चाहे माता से दुखी हो, चाहे माता दुखी हो उसके कारण वो दुखी हो, माता की पीड़ा के कारण दुखी हो, या फिर माता से दुखी हो, उसको माता के कारण दुखी रहता है। वो हो सकता है किसी की माता दुखी हो इसलिए दुखी है, पीड़ित है, बीमार है, या नहीं है, माता के को याद करके पीड़ित है, या फिर माता ही उसे दुखी कर रही है, या वो माता को दुखी कर रहा है। वो सोच रहा है कि माता मेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रही, तो माता के कारण दुखी या हृदय रोगी, ये देखना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति में बार बार कहता हूँ, ध्यान रखना पड़ेगा। 2 ही मेन कारण है। और आगे है मंगल। मंगल भी का भी शत्रु कौन है? चंद्रमा का भी और मंगल का भी। बुध है। दुष्भाव राशियाँ मिथुन और कन्या। ऐसे लोग विकलांग होते हैं, कोई ना कोई उनका अंग भंग होता है, विकलांग होते हैं, व्याकुल रहते हैं, परेशान रहना। अगर मंगल बुध की राशि का है तो वो विकलांग होगा, व्याकुल रहेगा, परेशान रहेगा, दीन मलिन रहेगा, बड़ा ही दयनीय गंदा रहने वाला, दीन मलिन, स्त्री के वश में रहने वाला। और ऐसा जातक अपनी पत्नी के अधीन होता है। पत्नी में वश तभी होगा कि आप तो दीन मलिन रहता, कुछ करता नहीं और व्याकुल परेशान रहता है, या विकलांग होने के कारण डिपेंडेंट रहता है। कोई भी कारण हो सकता है, वो स्त्री के वश में रहने वाला था, यानी अपनी पत्नी के अंडर रहेगा, उसकी बातों का उसको मान्य होगी, ऐसा कहते हैं। बुध जैसे चंद्रमा ने तो बुध को शत्रु नहीं मानता, मगर बुध तो चंद्रमा को एक शत्रु है। चंद्रमा कर्क राशि में आकर बुध बैठा है तो वो शत्रु राशि का बैठा है। तो ऐसे जातकों को सामान्य सुख प्राप्त होता है, बहुत सुखी भी नहीं, दुखी भी नहीं, सामान्य सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि चंद्रमा तो बुध को नहीं ना मानता शत्रु। चंद्रमा बुध के घर में बैठकर कोई नुकसान नहीं पड़ता। बुध अगर चंद्रमा के घर बैठा है तो भी चंद्रमा उसको कोई नुकसान नहीं देता, मगर बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, इसलिए वो सामान्य सुखी होता है, कर्तव्यहीन होता है। जो उसको दायित्व दिए जाते हैं, कार्य दिए जाते हैं, वो पूरा नहीं करता, कर्तव्यहीन। ऐसे लोग अपने काम काज से मन कतराते हैं और कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं। वासनाशील, उनका मन चंचल होता है, उसका ध्यान किधर होता है? वासना की तरफ, काम की तरफ, वासना की तरफ। और ऐसे लोग दुखी होते हैं, मूर्ख होते हैं, दुखी होते हैं, मूर्ख होते हैं। परंतु
अपनी बात के धनी, अपनी बात को मनाने वाले होते हैं। मगर है तो बुद्ध ना, बुद्धिमान है ना, उसके लिए ये क्षमता जरूर होती है कि अपनी बात को मनाता है। जो बात कही है उसको मनाने में बात का धनी होता है। जो कह दी वो कर दी, वो मना ली, करके दिखा दी, परंतु उसमें मूर्खता भी होती है, दुखी भी होते हैं, वासनाशील भी होते हैं, कर्तव्यहीन भी होते हैं। सुख उसको समान नहीं मिलता है। सो इस पाठ में इतना है। अगले पाठ में हम गुरु, शुक्र और शनि की चर्चा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।